Hi, this is सूरज गुप्ता. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर. आप सभी का इग्नाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है. जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग जो है डिफरेंट कंट्री के उसके पार्लियामेंट के नाम को विद ट्रिक पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. जैसा कि पहला आपको दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान. तो अफ़गानिस्तान में आप लोग देखिए घनी एक वर्ड है और उसका जो पार्लियामेंट है उसका नाम है शोरा. यानी कि राइट साइड में आपको पार्लियामेंट और लेफ्ट साइड में आपके स्क्रीन में आपको कंट्रीज़ मिलेंगे. तो याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि अफ़गानिस्तान में घनी मतलब जो घनी आबादी से आप लोग इसे याद रखिए. तो घनी आबादी के बाद क्या होता है, वहाँ पर शोरगुल काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा. तो इस तरह से अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट को आप लोग शोरा याद कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा ओमान. ओमान का जो पार्लियामेंट का नाम है कंसल्टेटिव असेंबली. याद कैसे करना है? तो देखिए ओमान में ओम हम लोग भगवान डिनोट करते हैं इन्हें, और मैन ऐसा होता है कि मनुष्य कभी दुखी अवस्था में रहता है तो वो क्या करता है, भगवान के साथ कंसल्ट करता है अपने मन में ताकि उसके जितने भी दुख है भगवान हर ले. तो इस तरह से ओमान को आप लोग कंसल्टेटिव असेंबली उसके पार्लियामेंट को याद कर सकते हैं विद ट्रिक. क्लियर? और तीसरा नंबर जो है पेरू. पेरू का जो पार्लियामेंट है वो है कांग्रेस. ठीक है, पेरू का जो पार्लियामेंट है वो है आपका कांग्रेस. तो पेरू में देखिए रू से रोना वर्ड जो आ रहा है और इसका जो कांग्रेस ये है उसका पार्लियामेंट का नाम है. तो अभी के समय में देखिए कांग्रेस जो है उसके जितने भी एमपी और एमएलएज है उनका दिन अभी काफ़ी ख़राब चल रहा है. लोग उन्हें पूछ भी नहीं रहे हैं, तो जिनके वजह से उन्हें रोना आ रहा है. तो इस तरह से याद रखिएगा पेरू का जो पार्लियामेंट है वो कांग्रेस है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है हमारा म्यांमार का जो पार्लियामेंट है वो है पितुलुताओ. ये उसके पार्लियामेंट का नाम है. तो म्यांमार का जो पितुलुताओ जो है वो उसका पार्लियामेंट है. याद कैसे करना है? तो ऐसा याद रखना है, पितु से पिताजी याद रखिए, और पिताजी के घर में क्या हुआ, एक दिन चोर ढुक गया. तो चोर जब ढुक गया घर में तो पिताजी क्या किए, म्यान से तलवार निकालकर उसे मार दिए. तो म्यांमार जब भी दिमाग में आएगा आपके कंट्री तो उसके साथ साथ उसके पार्लियामेंट पिथु भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा. तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा फिनलैंड. फिनलैंड का जो पार्लियामेंट है वो है एडुस्कुंता. इसे याद कैसे करना है? तो फिनलैंड को सिंपली हम लोग फाइंड वर्ड याद करेंगे. क्लियर? और यहाँ पर पार्लियामेंट में देखिए कुंता एक वर्ड है, तो कुंता से हम लोग कुत्ता वर्ड दिमाग में स्ट्राइक करेंगे. तो डॉग का काम क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को स्मेल कर उसे फाइंड कर सकता है. तो इस तरह से फिनलैंड के पार्लियामेंट को हम लोग याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है मलेशिया और दीवान रक्यात इसके पार्लियामेंट का नाम है. याद कैसे करना है ट्रिक? तो ट्रिक ये रहेगा कि दीवान में देखिए वान से हम लोग वॉन अपने दिमाग में इसे याद रखेंगे. तो जब भी कोई टूर्नामेंट होता है उसे वॉन करने के बाद, जीतने के बाद, या फिर ओलंपिक कुछ भी ऐसा गेम हो, लोग क्या करते हैं, घर आने पर माला पहनाते हैं. तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं. मलेशिया का जो पार्लियामेंट है वो है दीवान रक्यात. नेक्स्ट जो है हमारा कतर एडवाइजरी काउंसिल. तो इसे याद करने का ट्रिक क्या है? इसे आप सिंपली याद कर सकते हैं कि मान लीजिए मोदी जी आए हुए हैं, वो स्टेज पे चढ़कर एडवाइस दे रहे हैं लोगों को. तो ऐसा होता है कि मोदी जी तो काफ़ी दूर रहते हैं, तो उनके एडवाइस को सुनने के लिए उनका माइक लगा रहता है, और माइक जो है वो किससे जुड़ा रहता है, तार से जुड़ा रहता है. तो इस तरह से कतर का तार और एडवाइस आप लोग को रिलेट कर इसे याद कर सकते हैं कि जब भी कतर आएगा तो आपको पार्लियामेंट पूछे तो आपको एडवाइजरी काउंसिल भी याद आएगा, एडवाइजरी काउंसिल का एडवाइस. नेक्स्ट ग्रीस की जो पार्लियामेंट है वो है हेलेनिक पार्लियामेंट.
याद कैसे करना है, देखिए ग्रीस जो है इसे आप याद रखिए, एक तरह का लिक्विड चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे ग्रीस कहा जाता है। वो आपको व्हील में लगाया जाता है ताकि चक्का में जो लगा हुआ जो जंग है उसे ठीक किया जा सके। वो ठोस चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ज़मीन पर पड़े रहने के कारण ग्रीस का जो है वो ज़मीन पर अगर गिर जाए और लोगों का अगर उस पर पैर पड़ जाए तो वो इतने स्पीड से गिरेगा, वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, हेल, बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो ग्रीस जब भी आपका आएगा कंट्री, अगर उसे पार्लियामेंट आपके दिमाग में स्ट्राइक हो तो हेल ज़रूर आएगा, और हेल से हेलेनिक पार्लियामेंट, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड का जो पार्लियामेंट है वो आपका है रथा सफा। याद कैसे करना है, तो याद रखिएगा थाईलैंड का जो रथा यानी रास्ता है वो काफ़ी सफ़ा से साफ, काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिलता है। थाईलैंड का जो रास्ता है वो क्या है, बहुत साफ सुथरा है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट फेडरल पार्लियामेंट। याद कैसे करना है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए आलिया एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, और जितने भी आपके राज्यसभा के मेंबर हैं अधिकतर देखिए वो फिल्म इंडस्ट्री से नॉमिनेटेड होते हैं। तो आलिया भी क्या है, वो नॉमिनेटेड हुई। याद करना है सिर्फ हमें। तो आलिया इतनी बिजी रहती हैं अपने लाइफ में, अपने फिल्म इंडस्ट्री में, वो पार्लियामेंट में क्या करती हैं, देर से जाती हैं। देखिए यहाँ पर फेडरल में DER दिया हुआ है, देर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आलिया पार्लियामेंट में देर से इंटर होती है। नेक्स्ट बहरीन। बहरीन के जो पार्लियामेंट का नाम है वो है कंसल्टेटिव काउंसिल। याद कैसे करना है, जैसे मान लीजिए काफ़ी भारी वर्षा हो रही है, बहरीन का रेन, और आप उस रेन में फंसे हुए हैं, तो आपके बगल से पास से एक व्यक्ति गुजर रहा है जो कि उसके हाथ में अम्ब्रेला है, छाता है। तो आप उसे क्या करेंगे, बुलाकर कंसल्ट करेंगे कि भाई मुझे भी मेरे घर छोड़ दो। क्या करेंगे, वर्षा के दिन में उस व्यक्ति से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि भाई मुझे भी मेरे घर छोड़ दो। तो इस तरह से आप बहरीन के पार्लियामेंट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बांग्लादेश और उसका पार्लियामेंट, जातीय पार्लियामेंट। ऐसा है कि देखिए बांग्लादेश का बांग्ला, भारत में बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, तो बंगाली भी एक तरह की जाति है। तो बांग्ला से आप उसके जाति को याद रखिएगा, बांग्ला, और ये है जातीय। तो इस तरह से आप बांग्लादेश के पार्लियामेंट को जातीय पार्लियामेंट याद कर सकते हैं। भूटान, उसका पार्लियामेंट सोगडू। याद कैसे करना है, भूटान में देखिए भूत यानी माँ क्या करती है, बच्चे जब बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं तो उसे क्या करती है, भूत की कहानियाँ सुनाकर उसे सुला देती है। सो से सोना, क्लियर, वो अपने बच्चे को सुला देती है। तो इस तरह से भूटान के पार्लियामेंट को आप याद कर सकते हैं। अगला है हमारा ब्रिटेन और कनाडा। याद रखिएगा ब्रिटेन और कनाडा के जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट ही होता है, बट यहाँ पर जो ब्रैकेट में बंद है वो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स सिर्फ ब्रिटेन के लिए है, वो कनाडा के लिए नहीं है। क्लियर। चाइना का पार्लियामेंट को कैसे याद करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल पीपल्स असेंबली। आप लोग जानते हैं कि चाइना की आबादी वर्ल्ड में नंबर 1 है, पीपल्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से नेशनल पीपल्स, देखिए यहाँ पर पीपल वर्ड है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। जहाँ पर भी नेशनल पीपल्स असेंबली आएगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक आएगा, नंबर 1 पोजीशन पर जो है जनसंख्या में कौन है, पॉपुलेशन में चाइना है। ठीक है। अगला है डेनमार्क और फॉलकेटिंग, उसके पार्लियामेंट। तो डेनमार्क में देखिए मार्क एक वर्ड है, और फॉलकेटिंग में इसका कटिंग याद रखिए। फॉलकेटिंग का कटिंग, किसी भी चीज़ को कटिंग करने से पहले सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है। वो मार्क कैसा भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद उसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डेनमार्क का जो पार्लियामेंट है वो फॉलकेटिंग। अगला UAE, इसे कैसे याद करना है, देखिए उसके पार्लियामेंट का नाम है मजलिस वतानी इतिहाद। तो यहाँ पर एक वर्ड है इतिहाद, ये इतिहाद जो है वो UAE के एयरलाइंस कंपनी है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। इतिहाद जब भी आएगा पार्लियामेंट तो आपके दिमाग में UAE भी स्ट्राइक करेगा। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का जो पार्लियामेंट है वो है मजलिस वतानी इतिहाद। इतिहाद एक एयरलाइंस है UAE कंपनी का।
सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मजलिस अस-शूरा, यहाँ पर है सऊदी और यहाँ पर है शूरा। तो इस तरह से कोरिलेट कर कर आप इसे याद कर सकते हैं, सऊदी और शूरा। सऊदी अरबिया जब भी आएगा तो उसका पार्लियामेंट अगर पूछे तो ये वाला शूरा तो ज़रूरी रहेगा, आप इस तरह से उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। देखिए ये है बुंडस्टैग, ये लोअर हाउसेस होता है, और ये है बुंडसरैट यानी अपर हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो देखिए दोनों में ही बूंद बूंद शब्द आ रहा है, यानी कि मनी को जमा करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बूंद बूंद कर उसे अपने पास रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर लोग बूढ़े हो जाए तो वो काम आए। नेक्स्ट आइसलैंड, ऑल थिंग, यानी इसमें बता रहा है कि ऑल थिंग, जितने भी थिंग है फ्रिज में रखे हुए वो क्या है, आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं। जितने भी थिंग हैं वो सारे आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह से आइसलैंड के पार्लियामेंट को हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिया, आप लोग जानते हैं इंडिया के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। उसके बाद ईरान, ईरान का पार्लियामेंट मजलिस। तो मजलिस को मंजिल याद रखिए, और ईरान जो है वो कंट्री, उसमें रैन से रन याद रखिए। यानी आज जितने भी लोग हैं अपने मंजिल को पाने के लिए वो क्या करते हैं, रन करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ताकि किसी भी तरह उनके मंजिल मिल जाए। ठीक है, तो ईरान, उसकी पार्लियामेंट मजलिस। उसके बाद देखिए इज़राइल, पार्लियामेंट दन्नेसेट। याद कैसे करना है, इज़राइल में आप इसे सिंपली रियल याद रखिए, ये ई को आगे और ए को उसके बाद कर दीजिए, तो रियल याद रखिए। रियल व्यक्ति क्या होता है, रियल व्यक्ति कभी ना कभी अपने लाइफ में जाकर सेट हो जाता है, अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो इस तरह से इज़राइल का रियल और दन्नेसेट का सेट आपको रिलेट कर कर इसे याद कर सकते हैं। अगला है जापान, पार्लियामेंट डाइट। आप लोगों ने सुना होगा कि जापान के लोग काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका डाइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि वो ऑयली फूड बहुत कम खाते हैं, उनका टाइमिंग है खाना खाने का। तो इस तरह से वे डाइट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में जापान आएगा तो जापान डाइट भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। क्लियर। नेक्स्ट मलेशिया हो चुका है, इसे छोड़ दीजिए, ये यहाँ पर गलत है। मालदीव्स देखिए, मालदीव्स का जो पार्लियामेंट है वो है मजलिस, मालदीव्स का MA और मजलिस का MA, यहाँ पर आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है नेपाल, राष्ट्रीय पंचायत। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत में पंचायत एक वर्ड है, तो पंचायत जब होता है तो पंचायत करने के लिए लोग आने से पहले वहाँ पर क्या किया जाता है, त्रिपाल बिछाया जाता है, वो जो प्लास्टिक का होता है। तो नेपाल से पाल, त्रिपाल याद आएगा, जब त्रिपाल का पाल जब आपको याद आएगा त्रिपाल, तो आपको पंचायत भी याद आएगा। पंचायत करने के लिए लोग कहाँ बैठेंगे, वो त्रिपाल पर ही तो बैठेंगे। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ अर्बन एरिया जैसा वो एक म्यूज़ियम होता है वहाँ पर मीटिंग होगा, नहीं, वहाँ पर लोग कुछ ना कुछ ज़मीन पर बिछाकर बैठते हैं पंचायत करने के लिए। तो इस तरह से आप नेपाल के पार्लियामेंट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्वे। नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है वो है स्टार्टिंग। याद कैसे करना है, देखिए स्टोर, स्टोर यानी दुकान, दुकान में इंटर करने के लिए एक बड़ा स्टोर है, तो उस स्टोर में इंटर करने के लिए कोई ना कोई तो वे होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा, तो नॉर्वे से वे, स्टोर में इंटर करने के लिए कोई ना कोई तो वे होगा, तो इस तरह से वे, तो नॉर्वे का पार्लियामेंट स्टार्टिंग। अगला है रशिया, ड्यूमा और फेडरल काउंसिल। ऐसा है कि मान लीजिए रशिया का रस्सी हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है, रस्सी, रस्सी अगर किसी इंसान के गर्दन में बांध दिया जाए, उसके गर्दन में लपेट दिया जाए, तो उनका तो दम घुटेगा, जाहिर सा बात है, दम घुटेगा, और दम घुटने के बाद ब्लड का सर्कुलेशन भी कम होगा, जिसकी वजह से चेहरे का कलर क्या हो जाएगा, फैड हो जाएगा, फेडरल से फैड, यानी अजीबोगरीब देखने को मिलेगा। तो इस तरह से रशिया के जो पार्लियामेंट है उसे आप याद कर सकते हैं, ड्यूमा और फेडरल काउंसिल। अगला है स्पेन, जिसकी जो पार्लियामेंट है वो है कॉर्टेस। याद रखिए, अगर आप कहीं टेलर के पास जा रहे हैं, आप उसे दिए कोट सीने को, कोट, वो आपके कोट को सील दिया, और जब उसे आप अपने घर पर लाकर
ट्राई कर रहे हैं तो आपको देख रहे हैं कि कोट जो है वो काफ़ी टाइट हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। कोई भी कपड़ा अगर आप ट्राई करें, अगर वो टाइट होगा तो आपको पेन तो होगा ही। तो कोट आपको टाइट हो रहा था जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो इस तरह से स्पेन का जो पार्लियामेंट है वो कॉर्टेस। ताइवान युआन, सिंपली है ताइवान युआन, आराम से आप इसके पार्लियामेंट को याद कर सकते हैं। ताइवान की जो पार्लियामेंट है वो है युआन। नेक्स्ट है यूएसए और कांग्रेस। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो कितनी धनी पार्टी है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो अभी कांग्रेस के पास ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूएसए, वर्ल्ड में सबसे धनी जो कंट्री है वो यूएसए है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, यूएसए के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। उज्बेकिस्तान ओली मजलिस, देखिए ये मजलिस नहीं है, ये ओली मजलिस है। तो याद रखिए ओली से ऑयली, लोग क्या होता है दिन भर अगर ऑयली फूड खा ले तो उनका क्या होगा, मन अजीब सा करने लगता है। अजीब यानी उज्बेकिस्तान का उजेब याद रखिए, यानी अजीब, तो अजीब सा उनका मन करने लगता है ऑयली फूड खाने के बाद। तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो ऑयली मजलिस है। और ये रहे आपके कुछ ऐसे कंट्री जिसके पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, बेलिज, बोत्सवाना, ब्राज़ील, ब्रुनेई, कंबोडिया, गुयाना, हंगरी, इराक, जॉर्डन, साउथ कोरिया, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया और फ्रांस। ये जितने कंट्रीज़ आपके जो लेफ़्ट साइड के स्क्रीन में दिख रहे हैं, इन सभी के जो पार्लियामेंट का नाम है वो है नेशनल असेंबली। तो आप, ये तो ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को 2-3 बार रोककर रिवर्स कर अगर सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो YouTube में इधर उधर के वीडियो को ना देखकर पढ़ने वाले जो लड़के हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनके स्टडी में। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज पार्लियामेंट और डिफरेंट कंट्री के पार्लियामेंट को उसके ट्रिक के माध्यम से पढ़ने और समझने की कोशिश किए हैं। तो चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।